तो क्या किया, मेघों को आदेश दिया, जाओ इतना वर्षों के वृंदावन में जाए। इंद्र का आदेश पा करके मेघ चले बरसने के लिए। आकाश में जोरों से बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगी। नंद बाबा दौड़ कर कन्हैया के पास में देखा। मैं कहता था इंद्र की पूजा करो, इंद्र की पूजा करो, लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब बारिश कर रहा है। अरे जो प्रकट हो करके पूजा को स्वीकार किया, उनकी शरण में चलो, वही हमको बचाएंगे इस समय से। आज सारे वृंदावन निवासी कहाँ पहुंचे? गोवर्धन पर्वत के पास। कन्हैया ने सबसे कहा कि थोड़ा थोड़ा जोर लगाओ, पर्वत उठा। गाँव वाले कहेंगे हाँ छोटा मोटा पर्वत है, सब को उसका पर्वत, थोड़े से जोर लगा के उठेगा। कन्हैया जी ने कहा हिम्मत करने वालों की कभी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश तो करिए कहीं, नहीं करने में क्या जाता है। सब लोगों ने जोर लगाया, लेकिन जैसे कन्हैया जी की उंगली स्पर्श हुई, गोवर्धन पर्वत उंगली पे बोले गोवर्धन गिरधारी लाल की। जब पर्वत उठ गया तो मैया यशोदा कहने लगी कि सब लोग लाठी डंडा लगाए रखना कि गिरने न पाओ। सारे नगर के निवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। पानी कितने दिन बरसा? 7 दिन और 7 लाख। लेकिन जब से कन्हैया जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो क्या हुआ? एक बूंद पानी नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसकी कथा केवल बस इतना ही बताना है, उसके बाद होली बताना है, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों का समय हमको पता है। जो बोलेगा बता दें, अब तुम्हारे ऊपर है, शोर मचाओ, खाली आ जाओ, चुप रहोगे, दो के लिए आवाज नहीं करना था। हम चलिए अपने हाथ से आया सांप लेना हो। 7 दिन 7 रात जल बरसा, मगर वो जल गया था। अब चलेंगे त्रेता में, ये कथा बता दें बस। इस समय राम जी का राज अभिषेक हुआ, राम जी राजा बनाए। तो सीता मैया ने कहा प्रभु किसी ब्राह्मण को बुलाओ, भोजन करवा दे। घर में खुशी होगी क्या ब्रह्म भोज करवा दिया जाए? ब्राह्मण भोज होना चाहिए, ब्राह्मण भोज करवा दिया जाए। राम जी ने 2-4 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा खाए, हमारे जैसे 2 रोटी कर दो, ये खाई बस हो गया। अब घर वाले सुबह से बेचारे मेहनत कर रहे, महाराज जी आएंगे, खाएंगे, खीर भी बनाया है, 2-3 सब्जी भी बनाई, चावल भी बनाई, रोटियां भी बनाई। महाराज जी पहुंचे केवल 1 रोटी और 1 सब्जी खाई, बोले बस हो गया। घर वाले के ऊपर क्या बीत रही? महाराज सुबह से परेशान, 1 रोटी खा के चल गए। अब जितने ब्राह्मण हैं, कोई 1 रोटी खाओ, कोई 2 रोटी खाओ। हम कम किस लिए खाते हैं? नींद कम हो। जब नींद कम होगी तो आयु लंबी होगी, और जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा सो। राम जी से सीता मैया ने कहा किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो थोड़ा बहुत खाए, तो कम से कम खिलाने में आनंद है। राम जी ने कहा तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो 1 दिन की बात, कौन आ गया? अगस्त मुनि। इच्छा हमको ही भूखा भोजन कराओ। सीता मैया के पास राम जी ने संदेश भेजा कि एक ब्राह्मण आया, भोजन कराओ। सीता मैया ने सोचा कि जैसे रोज ब्राह्मण आते थे, ऐसे ये भी 2-4 रोटी खाएगा, थोड़ा सा भोजन बनाया। सीता मैया को बहुत पता था, बाबा ने पूरा टाइम करा। हमारी जगह ठीक नहीं है, तुम्हारी ठीक है बोले ना घंटे का दे दो, बस आराम करो। सीता मैया ने भोजन बनाया और बाबा को बुलाया भोजन करवाने के लिए, मगर जितना बनाया था वो बाबा सब खा गया। सीता मैया प्रसन्न हो गई, आज ब्राह्मण आया है, कोई मन का भोजन करने। और बनाया, जो
जो था वो भी खा गए। सीता मैया बनाती जा रही, बाबा जी खाते जा रहे। एक दिन पूरा व्यतीत हो गया, बाबा जी खाना नहीं बन रही है। नहीं मिला तो नहीं मिला, और मिला तो आपको मिला। तुरंत गणेश भगवान को याद किया कि अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के आओ। पत्नियों का नाम क्या है? हाँ, बेटों का नाम सुभला। आज रिद्धि सिद्धि आई और गणेश भगवान ने छन्नी लेकर के पूरी निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि सब्जी बना रही, सीता मैया केवल परस रही। बाबा खाने को बंद नहीं कर रहे। 3 दिन 3 रात बीत गई, बाबा खाना नहीं बंद किया। सीता मैया सोच रही अब तो बेइज्जती होगी, लेकिन भोजन नहीं करवा पाई तो जहाँ जाएगा वही कहेगा सीता के यहाँ यानी राम जी के राज्य में भोजन की कमी है ना? क्योंकि संत और पागल और हवा कब किधर बदल जाए कुछ पता नहीं। दिल्ली आए हैं कि हमारी आखिरी बार हो गए, लेकिन क्या दिल्ली की बातें नहीं होंगी? जहाँ बताओगी कुछ ना कुछ तो बातें होंगी। बकरवाला में गए थे, ये सेवा की गई, वो किया गया, ये तो बाबा क्या मालूम कहाँ जाए और राम जी की बेइज्जती होगी। तो सीता मैया ने सोचा बाबा जी को थोड़ा पानी पूछ ले, क्योंकि बीच में भी पानी पी लेगा तो भोजन कम लगेगा। सीता मैया ने कहा बाबा जी पानी तो पी लो बीच बीच में। बाबा कहते हैं मैया बीच तो आवत है। 3 दिन बीत के कभी इसका बीच नहीं आया। कितने दिन भोजन किया? 18 दिन। 1 2 3 4 5 6 18 दिन लगातार। सुनाई कितनी है? 18। हमारे भोजन कितने दिन किया? 18। राम रावण का मेल भी कितने दिन चला? 18। जब 18 दिन बीते तब बाबा ने कहा अब पानी लाओ। सीता मैया सोचने लगी जान बची तो ना हो पाए। विचार करने लगी 18 दिन तक खाना खाया है तो 10 दिन पानी जरूर देगा। आप पिलाओ। जान जी बोले कोई बात नहीं, मैं पानी पिलाऊंगा। गए बाबा के पास बोले महाराज मैंने तो सुना है कि ऋषियों में बड़ी सामर्थ्य होती है। खाना इस जन्म में खाते हैं, भोजन इस जन्म में करते हैं और पानी अगले जन्म में पीते हैं। अगर सुनने ने कहा बिल्कुल। तो राम जी ने कहा जब हमारे पास अभी पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब हमारे पास पानी की व्यवस्था हो जाएगी हम आपको बुला लेंगे, आप आ जाना। वही राम जी क्या बोले? कन्हैया। जैसे ही वर्षा शुरू किया, कन्हैया जी ने अगस्त मुनि को याद किया आ जाओ और जो तुम्हारा पानी उधार है पी जाओ। जितना पानी बरसा है जिस सबका सब अगस्त मुनि पी गए। पहला। दूसरा कारण कन्हैया जी ने पर्वत के तापमान को इतना हीट कर दिया, इतना ज्यादा गर्म कर दिया कि जो पानी गिरता है तो सब ऊपर का ऊपर जल रहा। 7 दिन तक जब जल खत्म हो गया, इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और आया चरणों में। अब कोई उपाय भी तो नहीं था, क्योंकि गलती इंद्र की एक नहीं है। अब चरणों में आकर गिरा, महाराज मुझे क्षमा करें, समझने में गलती हुई। कन्हैया जी का कोई बात नहीं। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाओं को किया कन्हैया जी ने, यानी गोपिकाओं के चीर को भी चुराया। क्यों चुराया? कल थोड़ी चर्चा इस पर जरूर करेंगे कि चीर क्यों चुराया। इस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि लोग इसको बहुत गलत तरीके से बताते हैं। अब एक बार की होली पड़ी, जिसके लिए आप बैठे हो, एक बार की होली पड़ी में देखो, होली खेलने में रंग इधर नहीं आना चाहिए, न तस्वीरों में आना चाहिए। वो खेलो। अब ऐसा है कि किसी को नहीं लगाना, किसको नुकसान करे। खेलो रंग मगर मर्यादा में रहेगा। ऐसे होली थोड़े खिलाओ, ये नहीं कि फेंके तो आंखों में चला जाए, ऐसे होली नहीं। ये भक्ति की होली है, राक्षसों की होली थोड़ा है। तो भक्तों वाली प्यार वाली होली को ले लिया। ग्वाल वालों को ले लिया साथ में, ग्वाल वालों ने कहा उस सब जगह हाथ जाता मैं नहीं कहता, मगर
हाथ रखना है। आज कन्हैया जी होली खेलने के लिए चल पड़े। आप सभी लोग खड़े हो जाएं।